दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद करेंसी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान में प्रमुख सिद्धांत और उनके जनक के बारे में कि कौन कौन से बाल मनोविज्ञान यानी हमारे स्टडी में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं और जनक हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम नैतिक विकास का सिद्धांत होगा, मनोलैंगिक विकास है, भाषा विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, इन सभी जैसे सिद्धांत हैं जो कि काफ़ी यूपी टेट के एग्जाम है, सी टेट है, सुपर टेट, इन सभी में पूछे जाते रहते हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट जल्दी से सभी इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को यहाँ पर हम डिस्कस यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर सिद्धांत और उनके जनक की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का सबसे पहला सिद्धांत रहेगा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो हमारा है वो दिया हुआ है हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया हुआ है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया हुआ है। अगला बात करें तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की, तो ये हमारा दिया हुआ है सिगमंड फ्रॉयड भाई साहब ने दिया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। अगला बात करें भाषा विकास के सिद्धांत की, तो भाषा विकास के सिद्धांत को दिया हुआ है हमारे चॉम्स्की साहब ने दिया हुआ है। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है। अगली बात करें संज्ञानात्मक विकास की, तो ये हमारा दिया हुआ है जीन पियाजे ने दिया हुआ है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, संज्ञानात्मक विकास की जो दिया हुआ है उसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। आपको बता दें कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था इसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली संवेदीकामक अवस्था थी जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी जिसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चों को रखा गया था। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें उन्होंने 7 से 11 वर्ष के बच्चों को रखा, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है, तो 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए रखी थी। इसके बाद उन्होंने अमूर्त रखी थी जो कि 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए थी। तो आपको याद रखना होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगला सिद्धांत हमारा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया हुआ है हमारे एरिक्सन साहब ने दिया है। फिर ठीक है, यहाँ पे अगला बात करें विकासवादी सिद्धांत, तो विकासवादी सिद्धांत हमारा दिया हुआ है लैमार्क ने दिया है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। वंशानुगत सिद्धांत की बात करें तो वंशानुगत सिद्धांत दिया है हमारे जॉर्ज मेंडल साहब ने दिया है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत की बात करें तो ये हमारे थॉर्नडाइक साहब ने दिया, जिन्होंने अधिगम के सभी नियम दिए हुए हैं। इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी दिए, अभ्यास का नियम, इन तीनों को दिया है इन्होंने, ठीक है। और 5 गौड़ नियम भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है। अगला बात करें प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी यहाँ पे हमारे थॉर्नडाइक साहब ने ही दिया है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट हमारा है क्रिया प्रसूत एवं अनुबंधन के सिद्धांत की, तो ये भी हमारे BF स्किनर साहब ने दिया है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और सिद्धांतों के बारे में। तो अगला सिद्धांत हमारा रहेगा प्रबलन का सिद्धांत। तो प्रबलन का सिद्धांत हमारे क्लार्क L हल ने दिया, जिसे CH हल हम भी कह लेते हैं। फिर यहाँ पर सूच एवं अंतर्दृष्टि की बात करें तो ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। तो गेस्टाल्टवादियों में बात करें तो ये कोहलर ने दिया है। आपको बता दें कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं, हमारे कोहलर हैं, कोफ्फा हैं, वर्दीमर हैं, ये सभी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर सूच और अंतर्दृष्टि के कोहलर हो जाएंगे। सामाजिक अधिगम की बात करें तो सामाजिक अधिगम के जो सिद्धांत दिया हुआ है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बात करें बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अगला प्रयोजनवादी विचारधारा की बात करें तो प्रयोजनवादी विचारधारा जॉन डेवी ने दिया हुआ है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं मानवतावादी उपागम की। आपको कहीं पर मानव से संबंधित वर्ड मिल जाए तो समझिए उसका सिद्धांत जो होगा वो मैस्लो ही देंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको मानव वर्ड दिखे तो आप समझ जाइए कि वो सिद्धांत मानव मतलब मैस्लो से संबंधित होगा। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की। तो ये हमारा सिद्धांत दिया है पावलोव साहब ने दिया है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अधिगम के नियम की बात करें तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि अधिगम के नियम हमारे थॉर्नडाइक ने दिया। तो ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। फिर यहाँ पर निरर्थन शब्दों का प्रयोग की बात करें तो ये दिया हुआ है हमारे एबिंगहास ने दिया हुआ है। ये भी आपको याद कर लेना है। TAT परीक्षण एक होता है, इसकी बात करें तो इसे दिया हुआ है हमारे मार्गन एवं मरे साहब ने दिया हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। SOR की बात करें तो SOR हमारे रॉबर्ट वुडवर्थ ने दिया है, ठीक है। तो अगला बात करें किशोरों का मनोविज्ञान, अगर एक शब्द है किशोरों का मनोविज्ञान तो ये किसने कहा है, तो ये आपको याद रखना है हॉल ने कहा है। तो ये कुछ हो गए हमारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत। चलिए और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमारे यहाँ पर हैं।
बात करते हैं हम आगे की, तो आगे हमारा है एसआर थ्योरी। ठीक है, तो ये याद रखना है, एसआर थ्योरी की बात आएगी तो आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे, और इसके विपरीत अगर आरएस थ्योरी आती है तो इसके हो जाएंगे आपके स्किनर हो जाएंगे। तो काफ़ी आपको अच्छे से याद करना होगा। एसआर थ्योरी की बात होगी तो थॉर्नडाइक होंगे, आरएस थ्योरी की बात होगी तो स्किनर होंगे। ठीक है, ये होता है स्टिमुलेटेड रिएक्शन थ्योरी होती है, यहाँ पर रीइंफोर्स्ड और स्टिमुलेटेड थ्योरी होती है यहाँ पर। तो ठीक है, याद रखना होगा अच्छे से इनके फुल फॉर्म। फिर बात करें क्षेत्र सिद्धांत की, तो क्षेत्र सिद्धांत हमारा दिया हुआ है, गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। आपको बता दिया था कि गेस्टाल्टवादी में हमारे कोहलर, काफ्का, वर्दिमर ये सभी लोग आते हैं। अगला बात करें संघनन सिद्धांत की, तो संघनन सिद्धांत जो हमारा है वो स्मृति से संबंधित है, यानी एक स्मृति हमारा टॉपिक है सीडीपी में, उससे संबंधित हमारा संघनन सिद्धांत है। अगला बात करें एसआर थ्योरी, यहाँ पर रिपीट हो गया है, आपको याद रखना होगा एसआर थ्योरी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ये थे हमारे आज के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो कि हमने आज फटाफट यहाँ पे क्लियर कर लिया है, और इसके आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि अक्सर यूपी टेट के एग्जाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बेहतर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।